हाय फ्रेंड्स, स्टोरी ऑफ नाइट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम सुनेंगे शमशान घाट की सच्ची घटना का तीसरा भाग। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो उसे पहले जाकर जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक हमने देखा गांव में किस तरह कुछ आत्माओं ने रवि को परेशान किया था, जिसके कारण वो दोबारा शहर आ गए। अब आगे शहर पहुंचने के बाद उसके साथ तो 1-2 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके साथ अब जो होने वाला था वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक था। एक रात रवि वॉशरूम गया, लेकिन जैसे ही वॉश बेसिन के सामने लगे शीशे पर नज़र पड़ी तो उसने देखा वही आत्मा उसके पीछे वाले दीवार पर छिपकली की तरह खिसक रही है। रवि तुरंत पलटा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। रवि ने अपना वहम समझकर उसे अवॉइड किया, लेकिन उसने देखा कि तीनों किसी डरावने पुतले की तरह दीवार पर चिपके हुए थे। इसे देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे भी देखे। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया और कंबल लपेटकर चुपचाप सो गया। वो पहले से ही काफ़ी डरा था। थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका बेड हिला रहा हो। ये सब होने के बाद वो और भी ज़्यादा डर गया, लेकिन हिम्मत करते हुए वह बेड के नीचे देखा तो वह यह देखकर चौंक गया कि बेड के नीचे कोई नहीं था। फिर भी उसका बेड हिल रहा था। वह बेड के नीचे ही आकर सो गया। किसी तरह रात कटी और सवेरा छा गया। जब अगली सुबह उसके माता पिता रवि को उठाने गए तो उसे बिस्तर पर नहीं, उसी पलंग के नीचे पाया। रवि को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इसके बाद रवि की हरकतों में काफ़ी बदलाव आ गया था। रवि अब अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। अक्सर जब रात होती तो आधी रात को कुछ इस तरीके से चिल्लाता कि जैसे किसी ने एक साथ उसके शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ दिया है। धीरे धीरे अब ये हर रात की बात हो गई थी। हालांकि दिन में तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन सूरज ढलते ही रवि के शरीर में एक अजीब ही बदलाव आ जाता। साथ ही उसके माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है रवि को। एक रात किसी तरह रवि के माता पिता रवि को देखने के लिए उसके कमरे में पहुंचे। उसके कमरे में पहुंचकर उसके माता पिता ने जो देखा, ये देखकर वो भी खौफ से जम गए। उन्होंने देखा इस बार विशाल अजीब सी आवाज़ में बातें कर रहा था। वो अजीब सी आवाज़ में चिढ़ा रहा था। उसका पूरा शरीर बदल चुका था। वो दर्द से तड़पता और फिर एक अजीब सी हंसी हंसता। बहुत कुछ अजीब हो रहा था। थोड़ी देर बाद रवि ने कहा, माँ, ये आत्माएं जो मुझे अगली अमावस्या तक अपने साथ ले जाना चाहती है, मुझे इनसे बचा लीजिए, वरना ये सब मुझे नोच खाएंगी। रवि के माता पिता अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर, जो कि मौत से भी बदतर थी, उनके भी आंसू छलक पड़े। उन्हें ये याद आया उनके ये हालत उसके गांव से आने के बाद बदले हैं, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। दोस्तों, जैसे तैसे सुबह कटी। सुबह होते ही रवि जब नॉर्मल हुआ तो उसके माता पिता ने रवि से पूछा कि बेटे गांव में जाकर भूत प्रेतों को कुछ गलत कहा था, या किसी तांत्रिक से झगड़ा मोल लिया था, या किसी गलत जगह पर गए थे, या कुछ ऐसा किया था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर तक तो रवि चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अब बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि उसके दर्द की सीमा अब पार हो चुकी थी। उसने अब सच्चाई बताना ही ठीक समझा। उसने देर ना करते हुए एक ही सांस में सब बातें बता दी, जिसके तुरंत बाद ही रवि के माता पिता ने यह तय किया कि इसे आत्माओं से मुक्ति गांव में ही हो सकती है। रवि के माता पिता तुरंत गांव की ओर निकले। उस वक्त उसको गांव नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वह सफ़र में ही तहलका मचा सकता था। उन्होंने रवि को बेड पर जंजीरों से बांध दिया था और वे चुपचाप गांव के लिए निकल गए। दोस्तों, रवि के माता पिता के गांव जाने के बाद अब रवि के साथ क्या होने वाला है, क्या उसे इन आत्माओं से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इसके अगले भाग का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। इसका अगला भाग कल शाम 4 बजे अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।